हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था 3 टेंस के बारे में देखा था, सिंपल, कंटिन्यू और परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। आज के वीडियो में हम देखेंगे सिंपल, कंटिन्यू और परफेक्ट पास्ट टेंस देखेंगे। मतलब सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यू पास्ट टेंस एंड परफेक्ट पास्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो अभी चालू है, और पास्ट का मतलब क्या होता है, जो हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि कल की बात बोल रही हूँ मैं, कल हो चुका है, तो पास्ट आज भी हो सकता है। जैसे कि आज मैंने बता दिया 1 घंटे पहले की बात, तो पास्ट हो गई। 1 घंटे अंदर की बात तो परफेक्ट हो गई। तो ठीक है, तो परफेक्ट प्रेजेंट 1 घंटे अंदर की बात हो, परफेक्ट पास्ट भी हो सकता है, 1 घंटे के अंदर की बात हो। आज हम करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब जो हो चुका है, ठीक है, तो जो हो चुका है। तो सिंपल पास्ट, पहले तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे सिंपल पास्ट के बारे में। जो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यू पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। और परफेक्ट पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी परफेक्ट पास्ट। चाहे कंटिन्यू में प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वर्ब के साथ ING लगता है। लेकिन परफेक्ट में प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इसमें V3 ही लगेगा, V3 लगता है। ठीक है, तो अभी पास्ट कर रहे हैं हम, पास्ट के ऊपर वापस चलते हैं। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, कंटिन्यू पास्ट का स्ट्रक्चर बता दिया और परफेक्ट पास्ट का भी स्ट्रक्चर बता दिए हैं। तो अभी हमको करना है सेंटेंसेस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सिंपल पास्ट का डिड से क्वेश्चन बनता है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब। तो अभी हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है डिड, कंटिन्यू पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर, और परफेक्ट पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो इनसे क्वेश्चन तैयार होगी और आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले सिंपल पास्ट, तो डिड से क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि डिड आई अराइज, डिड आई अराइज, यस आई अरोज, यस आई अरोज, नो आई डिडंट अराइज। मतलब क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यस वाले आंसर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, और नो वाले आंसर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में और नो वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यस वाले जो आंसर है उसमें ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो ये हो गए सिंपल पास्ट। कैसे बनाना है? जैसे कि क्या तुम उठी थी? डिड यू अराइज? हाँ मैं उठी थी। यस आई अरोज? नहीं मैं नहीं उठी थी। नो आई डिडंट अराइज, नो आई डिडंट अराइज। समझ में आया? तो ये होता है सिंपल पास्ट। अब हम देखेंगे कंटिन्यू पास्ट। कंटिन्यू पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था मैंने? वॉज वर। क्या बताया था? वॉज वर। अभी यहाँ पर हमको ये जानना है वॉज कहाँ पर लगेगा और वर कहाँ पर लगेगा। दो हेल्पिंग वर्ब दिए हैं, तो मैं बता देती हूँ कौन से सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। आई के साथ वॉज लगेगा, ही शी इट एनी नेम के साथ वॉज लगेगा, मतलब यू वी दे के साथ वर लगेगा। तो अभी इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो अभी हम सेंटेंसेस करते हैं। वॉज वर से क्वेश्चन बनेंगे। वॉज लगा दिया तो आई, ही शी इट एनी नेम लगा देना, वर लगा दिया तो वी यू दे लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा टेंस बना रहे हैं? तो कंटिन्यू पास्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब के साथ ING लगेगा। वॉज आई प्लेइंग? यस आई वॉज प्लेइंग। नो आई वॉज नॉट प्लेइंग। क्या आएगा? वॉज आई प्लेइंग?
यस आई वॉज प्लेइंग, नो आई वॉज नॉट प्लेइंग। इसमें तीनों में भी आई एन जी ही लगेगा वर्ब के साथ, चाहे क्वेश्चन हो चाहे आंसर हो, ठीक है, यस वाला हो या नो वाला हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर है ना, तो वर कहाँ, यू वी दे के साथ, तो अभी वी के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो वर वी प्लेइंग, यस वी वर प्लेइंग, नो वी वर नॉट प्लेइंग। ऐसे ही हम दे के भी साथ बनाएंगे। वर दे क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, यस दे वर क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, नो दे वर नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। तो ये हुए वर वाले। तो ही शी इट एनी नेम के साथ भी वॉज लगता है, तो वॉज शी गोइंग, यस शी वॉज गोइंग, नो शी वॉज नॉट गोइंग। वॉज ही राइटिंग, यस ही वॉज राइटिंग, नो ही वॉज नॉट राइटिंग। तो ऐसे बनते हैं, या किसी का भी नाम लेकर भी बोल सकते हो, जैसे कि वॉज अंकिता डूइंग सम वर्क, यस अंकिता वॉज डूइंग सम वर्क, नो अंकिता वॉज नॉट डूइंग सम वर्क। तो ऐसे बनते हैं कंटिन्यू पास्ट। अभी हम परफेक्ट पास्ट देखेंगे। परफेक्ट पास्ट का मतलब होता है पूरा काम हो गया, ठीक है। तो परफेक्ट पास्ट कल जो पूरा काम हो गया है उसके बारे में, या 1-2 घंटे पहले जो भी पूरा काम हो गया है पास्ट में उसके बारे में, ठीक है। तो देखेंगे अभी इसमें क्या आता है, हैड, सबके साथ हैड लगता है, हर एक सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा। तो कैसे बनेगा, हैड आई डांस्ड, मतलब डांस की थर्ड फॉर्म डांस्ड। हैड आई डांस्ड, यस आई हैड डांस्ड, नो आई हैड नॉट डांस्ड, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हाँ, जैसे हैड वी प्लेड, यस वी हैड प्लेड, नो वी हैड नॉट प्लेड। ऐसे ही हैड शी गॉन, यस शी हैड गॉन, नो शी हैड नॉट गॉन, है ना। तो ऐसे ही हैड ही रिटर्न, यस ही हैड रिटर्न, नो ही हैड नॉट रिटर्न, जो काम पूरा हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हमने पास्ट टेंस सीखे, सिंपल पास्ट, कंटिन्यू पास्ट और परफेक्ट पास्ट। तो ये थे हम लोगों के पास्ट के 3 टेंसेस। हमने प्रेजेंट के 3 टेंसेस किए थे, अभी पास्ट के 3 टेंसेस मैंने समझाए हैं कैसे होते हैं। तो अब हम एक बार प्रेजेंट के तीनों और पास्ट के तीनों, टोटल 6 टेंसेस हो गए हैं। 6 टेंसेस लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर्स कर देखेंगे कैसे होते हैं। तो पहला हम सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यू प्रेजेंट और परफेक्ट प्रेजेंट करेंगे, फिर बाद में सिंपल पास्ट, कंटिन्यू पास्ट, परफेक्ट पास्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला है सिंपल प्रेजेंट, इससे डू डज से क्वेश्चन बनते हैं। डू डज हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले तो हम सबके हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे। सिंपल प्रेजेंट डू डज, कंटिन्यू प्रेजेंट इज एम आर, परफेक्ट प्रेजेंट हैज हैव। नेक्स्ट सिंपल पास्ट डिड, कंटिन्यू पास्ट वॉज वेर, परफेक्ट पास्ट हैड। समझ में आ गई, ये है हेल्पिंग वर्ब। जैसे डू डज is MR, has have, did, was were, had। समझ में आया। तो ऐसे से हेल्पिंग वर्ब्स हम इनके साथ अभी सेंटेंसेस बनाएंगे क्वेश्चन आंसर्स के रूप में। डू यू प्ले, यस आई प्ले, नो आई डोंट प्ले। डज शी प्ले, यस शी प्लेस, यस यस लग जाएगा ना यहाँ पर, यस शी प्लेस, नो शी डजंट प्ले, है ना। फिर बाद में नेक्स्ट कंटिन्यू प्रेजेंट, एम आई गोइंग, यस आई एम गोइंग, नो आई एम नॉट गोइंग, है ना। तो आर वी प्लेइंग, यस वी आर प्लेइंग, नो वी आर नॉट प्लेइंग। इज शी डांसिंग, यस शी इज डांसिंग, नो शी इज नॉट डांसिंग। ये हो गई कंटिन्यू। अभी परफेक्ट टेंस देखेंगे। परफेक्ट प्रेजेंट हैज हैव, ठीक है। Have you played? Yes, I have played. No, I have not played. Have we danced? Yes, we have danced. No, we have not danced. Have they gone? Yes, they have gone. No, they have not gone. He, she, it, any name के साथ has लग जाएगा। Has she returned? Yes, she has returned. No, she has not returned. Has he arisen? Yes, he has arisen. No, he has not arisen.
हैज़ अंकिता अवेकन? यस, अंकिता हैज़ अवेकन. नो, अंकिता हैज़ नॉट अवेकन. तो ये हो गए परफेक्ट. अभी हम करेंगे पास्ट. डिड यू प्ले? यस, आई played. No, I didn't play. Next. Was I dancing? Yes, I was dancing. No, I was not dancing. Were we playing? Yes, we were playing. No, we were not playing. Was she going? Yes, she was going. No, she was not going. Next. Had. Perfect past. Had I played? Yes, I had played. No, I had not played. Had she eaten? Yes, she had eaten. No, she had not eaten. तो ये हो गए हमारे 6 टेंसेस स्टूडेंट्स. तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम देखेंगे अगले टेंसेस, अगले 3 टेंसेस देखेंगे फ्यूचर वाले. सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यू फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यू फ्यूचर और परफेक्ट फ्यूचर टेंस देखेंगे. अगर आप लोगों को थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट. तो आज के लिए इतना ही. लेट्स कॉल इट अ डे. बाय बाय.